जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साकार कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और तैयारी तो आपकी बेस्ट हुई होगी, आप नोट्स वगैरह भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे बराबर। तो उसी कड़ी में आज हमारा जो है कृषि पशुपालन में लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं गौ दोहन के सिद्धांत क्या होते हैं। तो गौ दोहन मतलब क्या है? गायों को या पशु और अन्य भी पशुओं को दूहने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको दूध निकालने के क्या क्या सिद्धांत हैं, हम कैसे उनका दूध निकालने के लिए कौन कौन से नियम या फिर कौन कौन से प्रिंसिपल हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा शांतिपूर्वक। देखिए, सबसे पहले आती है भैया पशुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि पशुओं से दूध निकालने में कुछ विशेष बातों या सिद्धांतों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से हैं। ये तो आपको भूमिका बनाने के लिए लिखनी है। किसके लिए? भूमिका को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 लाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे इसका आगे की प्रोसेस पूरी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है गौ दोहन की नियमितता। शब्द समझिएगा, गौ दोहन की नियमितता। इसका मतलब क्या होता है? नियमितता का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो कि आपका जैसे गाय लगाने का जो समय है, आप डेली 7 बजे सुबह लगाते हो। ठीक है, डेली सुबह 7 बजे लगाते हो मान लो गाय, और एक दिन जो है तुम 9 बजे लगा रहे हो। इसका उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर आप इसका अर्थ क्या निकालोगे कि भाई अगर हम नियमितता का मतलब हुआ कि हम डेली अगर 7 बजे लगाते हैं सुबह गाय, शाम को 5 बजे लगाते हैं या फिर 6 बजे लगाते हैं गाय को, धोते हैं, तो हम वही समय पर डेली धोएं। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है जो यहां पर दिया गया है गौ दोहन की नियमितता का। ओके, इसका मतलब होता है गौ दोहन की नियमितता का कि भैया जो गाय है वो एक दिन में कितनी बार दुही जा रही है, कितनी बार उसे दोहन किया जा रहा है, वो है इसकी नियमितता। ठीक है, ठीक है, समझना यहां पर। जैसे कि कोई गाय है और उस गाय को आप उसका दोहन करते हो, यानी उसका गौ दोहन कर रहे हो। दोहने का जो समय है वो आपका एक निश्चित, जैसे कि है आप डेली शाम को करते हो। अब वो हो सकता है एक दिन आपने 9 बजे कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दिन में अगर वो 2 बार धो रहे हो तो कम से कम 2 बार आपको दोहन करना ही है, ये नियम होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी है, बहुत आसान है, बहुत धीरे धीरे हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, देखो इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं है कि गाय रात्रि को 9 बजे दूही जाती है अथवा शाम के 6 बजे, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, गौ दोहन के नियमितता में इसका कोई महत्व नहीं है समय का। महत्व किस बात का भैया? तो महत्व आपका इस बात का है कि दूध दुहने के समय में नियमितता हो। दूध दुहने का जो समय है उसमें नियमितता होनी चाहिए। आमतौर पर औसत दूध देने वाली गायों को दिन में 2 बार दुहा जाता है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ जो भी पशु है उसको एक तो सुबह धोते होंगे और दूसरा जो है शाम को, 2 ही टाइम उससे दूध निकाला जाता होगा आमतौर पर जो औसत दूध उत्पादन होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी गायें होती हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करती हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको दिन में 3 बार धोते हैं। कितनी बार? दिन में 3 बार, यानी कि 24 घंटे में हम 3 बार उनका जो है दोहन करेंगे, यानी कि उनको हम दुहेंगे 3 बार। तो ये इसको फॉलो करना है कि अगर हम 2 बार डेली कर रहे हैं तो हम 2 ही बार करें। ठीक है, हम 2 बार कर रहे हैं तो हम 2 ही बार करें, अगर हम 3 बार कर रहे हैं तो हम 3 बार ही करें। और जिस समय हम गौ दोहन कर रहे हैं, जितने समय में कर रहे हैं उतना समय हमेशा लगना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह लगा रहे हो गाय को तो 2 मिनट में खत्म कर दे रहे हो, दूध सारा निकाल ले रहे हो, शाम को जो है उसको 5 घंटे तक आराम से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो। मतलब कि एक निश्चित समय होना चाहिए, उसमें आपको करना है। ठीक है, इसका समझना गौ दोहन का नियमितता। और आपको ये थ्योरी याद नहीं करनी है, बस समझनी है थ्योरी याद। आपको क्या करना है? आपको ये हेडिंग याद करनी है, गौ दोहन की नियमितता। ठीक है, आपको हमेशा याद करने, फोकस करना है इसके बारे में, और इसी को समझकर इसके बारे में सोचना है तुमको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है भैया, नेक्स्ट है भैया हमारा गौदोहन कार्य में शीघ्रता। गौदोहन कार्य में शीघ्रता, जो पहला सिद्धांत था गौदोहन में नियमितता होनी चाहिए, दूसरा सिद्धांत कहता है गौदोहन कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आगे चलो इसका ये सिद्धांत है कि ऐसे हम करेंगे तो हमारा गौदोहन मतलब कि सफल माना जाएगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ने में सफलता मिलेगी। ठीक है, इससे हम अधिक दुग्ध उत्पादन कर पाएंगे, यही है इसका सिद्धांत है। ठीक है, कि हम आगे जैसे जब गौदोहन की विधियां आएंगी ना, तो उससे पहले ही सिद्धांत होते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं कोई कार्य के पीछे, वो दिए गए ये। नेक्स्ट है गौदोहन कार्य में शीघ्रता। इसका मतलब क्या है, देखो आप सभी को पता है जो गाय होती है, जब गाय होती है ना, वो जब दूध उतारती है उसके लिए क्या होता है, ठीक है, जो गाय होती है उसके अंदर जो दूध उतारने का काम होता है वो कौन करता है, दूध उतारने के लिए एक हार्मोन काम करता है। उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब आप गाय को धोते हो उस समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन जो है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन्स, ये क्या होता है, ये हार्मोन के कारण ही पशु के जो थन होते हैं उनमें दूध जो है उतरता है, उनमें दूध उतरता है। अब इसका जो असर होता है, जैसे कि इसका जो असर होता है वो लगभग 5 से 7 मिनट तक रहता है। अगर आप 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर दूध निकाल लेते हो, निकाल लोगे तो आप संपूर्ण दूध बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने इसके बाद गए तो यानी कि उसका असर कम होने लगेगा। जब असर कम होने लगेगा तो दूध क्या होगा, वो चढ़ाना स्टार्ट कर देगी। क्या, दूध चढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ठीक, उसके लिए दूसरा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एड्रेनलिन। ओके, तो ये कहने का मतलब है जितनी स्पीड में हम निकाल सके उतनी स्पीड में हमें दूध निकाल लेना चाहिए, और इसके लिए एक कुशल ग्वाला होना जरूरी है। क्या, एक कुशल ग्वाला, ग्वाला यानी कि जो दूध धोने वाला कह सकते हो, या फिर जो भी दूध निकालने वाला व्यक्ति है वो कुशल हो, वो दूध निकाल लेता हो स्पीड में। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा हो जिसको पता भी नहीं है दूध कैसे निकाला जाता है क्या है, उसको पकड़ा दियो तो 2-3 मिनट तो वही थन ही पकड़ता रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसलिए कुशलता पूर्वक व्यक्ति चाहिए इसके लिए गौदोहन करने के लिए, क्योंकि जो समय है ऑक्सीटोसिन के असर का वो 5 से 7 मिनट का होता है नेचुरली। ये कब आता है, जब पशु का बछड़ा जो है दूध को, थन को, ठीक है, जब सबसे पहले छोड़ते हैं ना उसको पशुआने के लिए कहते हैं, ठीक है, पशुआने के लिए उसको छोड़ते हैं, तब जाके जो है वो असर होता है, धीरे 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 उसका जो है श्रावण होने लगता है ऑक्सीटोसिन का, और थन में दूध उतर आता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो दूध दुहने में शीघ्रता अवश्य होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो भैया आपका आधा नुकसान होने वाला है, यानी दूध आधे से ज्यादा चढ़ा लेगी, आप पूरा दूध ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब देखो, दूध दुहने के लिए अपने कार्य में चतुर, यानी कि उसमें कुशल होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। ठीक है, जुझारू यहां नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख सकते हो, चतुर होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ग्वाले का ही प्रयोग करें, जो अच्छी तरीके से जानता हो निकालना दूध, ठीक है, उसको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि दूध ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से उतरता है, इसी के प्रभाव से उतरता है, जिसका असर या प्रभाव 5 से 7 मिनट तक रहता है। इसी समय में दोहन कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, वरना इसके बाद दूध पशु चढ़ा लिया जाता है, पशु के द्वारा जो है चढ़ा लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काम 5 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि हमें गो दोहन का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए कितने मिनट में, तो 7 मिनट में हर हाल में हमें कर लेना चाहिए, और इससे ज़्यादा समय आपको लगता भी नहीं होगा। आपके यहाँ अगर कोई दुधा वगैरह हो जो पशु का दूध निकालने आता हो, तो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में उस दूध जो है निकाल लेता है, वो इतने ही मिनट में ही दूध निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा, असर जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है।
और आपने देखा भी होगा जिसके जिसके लीचर यानी जिसके बछिया जो बछड़े होते हैं अगर मर जाते हैं, कोई नया पशु भी आता है अगर मर जाते हैं तो उसका दूध उतारने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं पशु के ताकि वो दूध उतार दे। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, इसी कारण से क्या हुआ है, इसी कारण से जो आपके गिद्ध जो गायब हुए ना, गिद्ध नाम सुना होगा ना गिद्धों का, तो गिद्ध कैसे गायब हो गए, जैसे कि जिस पशु को ऑक्सीटोसिन का बार बार टीका लगाया गया है, बाद में ये मर गया मान लो पशु, अब मरे हुए पशु को कौन खाएगा, गिद्ध वगैरह खाएंगे। इससे जो है गिद्धों में बीमारी हुई थी जिसके कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हुए हैं। इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है गिद्धों के गायब करने में। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ऐसे जानकारी के लिए, बाकी इसका कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है गोदोहन के समय पूर्ण शांति, यानी कि जिस समय आप गोदोहन का कार्य कर रहे हो उस समय शांति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। अब शांति कोई लड़की नहीं है कि जो वहां पर सामने बैठी होनी चाहिए। शांति का मतलब है वातावरण में शांति होनी चाहिए, यानी कि कोई शोर शराबा ना हो रहा हो। ठीक है, आई बात समझ में। जहां पर गोदोहन कार्य चल रहा हो वहां पर शांति होनी चाहिए। अगर मान लो कि आप गोदोहन का कार्य कर रहे हो, अगर आपके सामने कोई पटाखा दगा दे, जहां पर आप कर रहे हैं वहां पर कोई मान लो कोई आवाज बहुत तेज से आवाज दे, यानी गोला दगा दे, या फिर वहां पर बहुत तेज आवाज आ जाए, या फिर बच्चे शोरगुल करने लगे बहुत तेज तेज। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पशु डर जाएगा। जब पशु डरेगा तब क्या होगा, जब पशु डरेगा, समझ में आई बात, जब पशु डर जाता है इससे क्या होगा, उसका दूध जो है वो चढ़ जाता है। जब जाके क्या होगा, तब जाके एंड्रेनिल एक ग्रंथि होती है, वहां से जो है हार्मोन निकलता है। ठीक है, एंड्रेनिल एक हार्मोन निकलेगा, वो क्या करेगा, वो दूध को चढ़ा लेता है। ठीक है, वो दूध को चढ़ाने में के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। अगर नहीं समझे तो उसको मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं, बताओ। अगर नहीं समझे हो तो इसको और अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं इसको। हाँ, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबके लिए, मनुष्य में भी, मनुष्य में भी, क्योंकि हम लोग का है क्या है, हम लोग मेमल्स हैं। ठीक है, हम लोग एक ही उसके हैं, वर्ग के कह सकते हो, मेमल्स वर्ग के। ठीक है, हम लोग का वर्ग क्या है, मेमल्स है ना, स्तन ग्रंथियों वाले। मनुष्य में भी स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो मनुष्य में भी सब में ये लागू होगा, जितने भी मेमल्स हैं। आई बात समझ में। ये चीज बताओ, ये समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर नहीं आई हो तो मैं इसको और अच्छी तरीके से, फनी तरीके से समझाऊंगा आपको। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर सारा खेल किसका है, हार्मोन का। आ गई बात समझ में। चलो थम्स अप कर दो एक बार अगर सबको समझ में आई है कि गोदोहन के समय शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्या, शांतिपूर्ण होना चाहिए समय, शांतिपूर्ण मतलब कि वातावरण आपका रहना चाहिए। ओके, चलो सब लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ठीक है, अब नहीं बताएंगे फिर। चलो, वरना बहुत बढ़िया एक फनी स्टोरी थी, अब तुम लोग नहीं सुनना चाहते थे, छोड़ो, नहीं बताएंगे। देखो नेक्स्ट देखो, अशांत की अवस्था में गायों में भय पैदा होता है, जिससे एड्रिनल ग्रंथि से एक विशेष प्रकार हार्मोन्स एड्रेनलिन निकलता है, जो दूध को निकलने से रोकता है, दूध को निकलने से रोक देता है, यानी कि दूध को चढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, यह कह सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखो, गोदोहन क्या होता है, गोदोहन क्या है, गोदोहन क्या है, ये क्या है, ये मुझे लगता है अधूरा है। गाय के सारे थनों से सारा दूध निकाल चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे ये होगा, यहाँ पर लिख लेना, एक बिंदु छूटा है यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए था पूर्ण गोदोहन। क्या, पूर्ण गोदोहन, क्या, पूर्ण, यहां पर ये होना चाहिए था, क्या, पूर्ण गोदोहन। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट गोदोहन हमें करना चाहिए। ठीक है,
कंप्लीट, यानी कि सारा दूध में निकालना चाहिए, कहने का मतलब ये यहाँ पर। तो गाय के सारे थनों से सारा दूध निकाल लेना चाहिए। कितना? सारा दूध आपको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। यदि बछड़े को दूध पिलाना हो तो उसकी आवश्यकता अनुसार दूध छोड़कर उसे अविलंब बछड़े को पिला देना चाहिए। यानी कि 7 मिनट के अंदर ही सब कुछ आपको कार्य करना है, ठीक है। सब कुछ साथ, मान लो कि तुमने दूध निकाल लिया, अब चाहते हो थोड़ा बहुत कि हमें बछड़े के देना है, आपको चाहते हो कि हमें बछड़े को भी पिला के उसके लिए छोड़ना है कुछ दूध, तो आप उसके लिए भी उसी समय में छोड़ सकते हैं, बिना देर किए उसके लिए भी आप छोड़ दें, ताकि वो बछड़ा पी पाए, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं पूर्ण गोदोहन। नेक्स्ट आता है गोदोहन कार्य में स्वच्छता। भाई गोदोहन कार्य में हमें स्वच्छता भी बरतनी है। क्या करनी है? स्वच्छता भी रखनी है। स्वच्छता क्यों रखनी है भैया? जरूरी है। स्वच्छता क्या है? स्वच्छता हमारे लिए काफी जरूरी है, ठीक है। ये भी इसका सिद्धांत है गोदोहन का। तो दूध दुहते समय गाय ग्वाला, दूध दुहने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, दूध दुहने के स्थान की सफाई, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीजों को हमें क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, वरना हमारा स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं होगा, वरना दूध में अशुद्धियां आ जाएंगी, दूध जल्दी से खराब हो सकता है। मान लो कि उसकी में बाल गिर जाता है, गाय का ही पशु का भी, कि किसी तरह से उसमें बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, दूध बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, फट जाएगा दूध, ठीक है। इसीलिए हमके क्या करनी चाहिए? इसकी साफ सुथरा तरीके से पहले कर लेनी चाहिए, साफ सफाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद में गौ दोहन के लिए बैठना चाहिए, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है, इसे समझो। नेक्स्ट समझो क्या है, तो गौ दोहन के बीच का अंतर। अब ये क्या है? गौ दोहन बीच का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर की अगर बात करी जाएगी तो अंतर कितना रहना चाहिए, इसकी बात की गई है। तो गौ दोहन के बीच का अंतर 10 लीटर दूध देने वाली गाय को 2 बार, अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको कितने बार? उसको दिन में जो है आपको 2 बार धोना है। कितनी बार? 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। वह 10 से 20 लीटर दूध देने वाली गायों को दिन में यानी कि 24 घंटे में 3 बार धोना चाहिए, ठीक है। आज से ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ कोई ऐसी भैंस या गाय हो जो कि 10 लीटर से ऊपर दूध दे रही हो तो कम से कम उसको 3 बार धोना चाहिए। कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम्स उसको धोना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा करने से दूध की मात्रा 10% बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुग्ध उत्पादन की जो मात्रा है वो 10% तक बढ़ जाएगी। कितने परसेंट तक? 10% तक दूध उत्पादन की मात्रा अपने आप से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। क्यों भैया, क्यों? ये क्यों किसके लिए भाई? क्वेश्चन तो पहले बोलो कोई। राजू पटेल जी क्वेश्चन तो लिखे अपना, आपने सिर्फ क्यों लिखा है। अब किसके लिए लिखा है तो मुझे तो नहीं पता है। मैंने यहाँ पर बताया है ना कि अगर आप ऐसा करते हो, दिन में अगर 3 बार धोते हो तो आपको जो है बेनिफिट ये मिलेगा, 10% जो है दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। दुग्ध उत्पादन 10% बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, समझ लो एक प्रकार से। सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, पहले उसको ट्रायल में लिया जाता है, ऐसा हम करते हैं तो क्या हो सकता है, उसके आधार पर बताया जाता है, ठीक है। आपको पता है पशुओं के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं अपने यहाँ, जो है NDRI आपको पता हरियाणा में है, ठीक है। IIVR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस जो है अपना इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च होती है इस पर। हाँ, 3 बार क्यों दूध दुहें? इसलिए दुहें अगर दूध उत्पादन ज़्यादा है और अगर तुमको उसको पूरा उपयोग में लाना है, अगर ऐसा करोगे तो आपका 10% दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 टाइम में कंप्लीट दूध आप नहीं निकाल सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। कंप्लीट नहीं निकल पाएगा इतना। अगर ऐसा तुम करोगे 10% आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें धोना चाहिए 3 बार, ठीक है राजू पटेल। चलो नेक्स्ट देखो, प्रथम दूध निष्कासन। प्रथम दूध निष्कासन क्या होता है? प्रथम दूध निष्कासन क्या है? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई पशु को धोता है, ठीक है, कोई दुधा हो या फिर आप ही लोग अगर धोते होंगे, कभी दूध निकाले हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको थन वगैरह धो लेने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद पशु को पिलाना है, फिर जो है थन को धो लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करोगे? जो भी इसमें थन में सबसे पहले धार निकालोगे, यानी सबसे पहले जो 2-3 जो धारें निकालोगे दूध की, वो जमीन पर गिरा देना चाहिए या फिर किसी दूसरे पात्र में गिरा देना चाहिए। उसको जो है मेन अपने जो जिसमें दूध निकालोगे उसमें नहीं लाने चाहिए, क्योंकि जो थन होते हैं, जो ये थन होते हैं, ये थन ये मिट्टी गर्दा से भरे होते हैं। ये भाई जब पशु बैठता है इसमें मिट्टी, बैक्टीरिया कुछ भी लग सकता है कि नहीं? अब इनमें जो होते हैं छिद्र, इन छिद्रों के द्वारा इसके अंदर जा सकते हैं, इन छिद्रों से इनके अंदर यहाँ पर जा सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो भाई जब हम पहले जो 2-3 धार होती हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, तो उनके साथ जो ये बैक्टीरिया वगैरह अगर गए भी होंगे वो भी हमारे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हम इसको कर देते हैं कि 2-3 धार बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रथम दूध निष्कासन। क्या कहेंगे? प्रथम दुग्ध निष्कासन कहते हैं, ठीक है। ये भी हमें करना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम 2-3 धारों में जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है, इसीलिए पहली 2-3 धारों को बाहर निकाल देना चाहिए। इससे दूध को रखने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्या होती है? गुणवत्ता इससे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है? शुष्क दोहन। क्या? शुष्क दोहन। इसका मतलब क्या है? शुष्क दोहन नाम क्या है? शुष्क दोहन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि जब हम पशु को धोने के लिए बैठे हैं उस समय जैसे कि हम उसके जो थन है उनको धुलेंगे, उस पर जो गर्दा माटी लगी होगी, जो भी धूल कण वगैरह होंगे उनको धुलेंगे अच्छी तरीके से। धुलने के बाद उनको साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए, यानी कि थन गीले ना हो। थन कैसे हो? सूखी अवस्था में हो, और अपने हाथ भी धो लेने चाहिए और कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ भी गीले ना हो, वरना कि आपके हाथों में लगे हुए कीटाणु भी दूध में चले जाएंगे, ठीक है। तो उनको अच्छी तरीके से मतलब कि हाथ आपके भी सूखे हों और उसके भी थन सूखे हों, तब जाके जो उसका दोहन करना चाहिए। इसको बोलते हैं शुष्क दोहन। क्या बोलेंगे? शुष्क दोहन बोलेंगे इस अवस्था को, ठीक है। वही लिखा है, दूध निकालने से पूर्व आयन व थनों को धोकर। अच्छा ये बताओ, आयन और थन इसका मतलब समझते हो? आयन और थन में क्या अंतर है? आयन थन, देखो मच्छर बहुत है। देखो आयन और थन का अंतर क्या है, ये देखो, ये मैं बना रहा हूं पशु के लिए क्या है? ये पैर है, जो इतने बड़े से ऐसे इस प्रकार से थन होते ना, ऐसे ये क्या है? ये है। अब ये ऊपर वाला भाग है ना, जो ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये जो आप देखते हो पीछे से, ये भाग जो है इसको बोलते हैं हम आयन। ये क्या है? ये आयन है। और जो ये थन होते हैं ना, ये हमारे थन है, इनको हम थन बोलते हैं, इसको हम आयन बोलते हैं, ठीक है। ये थन है, ये वाला थन होता है, सॉरी ये आयन होता है, और ये थन होते हैं, जो 4 होते हैं वो थन है, ठीक है। इतनी दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है। और इस पूरे को हम बोलते हैं आयन। क्या बोलेंगे? आयन। इसको निपुल्स बोल सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। ये पूरे आयन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही विकास सिंह, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? तो दूध निकालने से पूर्व आयन व थनों को धोकर तौलिए से पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। भाई तौलिया यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा कि तौलिए से उसको पोंछे, बस हाथ डाले पानी, धोए बस चालू कर दे निकालना। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन ये सब आपको पढ़ना है और ऐसा करना चाहिए, इससे दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। सच में ऐसा करने से गुणवत्ता बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। मान लो 4-5 भैंसी हैं, ठीक है, 2-3 लोग करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जो है ये आपको लिखना है तो लिखना है, ठीक है। आपको ऐसे लिख कर आना है भाई, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर फॉलो अभी भी नहीं होता है सब चीज़ें। गीले थनों के साथ दोहन क्रिया हानिकारक है। क्या है? हानिकारक होती है। नेक्स्ट देखो, दुग्ध परीक्षण। ये क्या है? तो दुग्ध परीक्षण की बात क्या करिए। देखो आपको पता है थनैला रोग होता है। क्या? एक थनैला रोग होता है जो पशु के थनों में हो जाता है। अब कभी कभी हमें अपने दूध की जांच भी करवाते रहना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं अगर थनैला रोग हो गया हो पशु को तो उसको हमें पता चल जाए। तो कुछ समय समय पर, मान लो कि महीने में एक बार चेक करा लिए, तो कभी कभी हमें
थनैला रोग की जांच भी करवाते रहना चाहिए। ठीक है, जांच भी करवाते रहना चाहिए। उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं थनैला रोग के लिए? तो स्ट्रिप कप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रिप कप का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रिप कप का प्रयोग करते हैं इसके परीक्षण के लिए। ठीक है, 4 इसमें ऐसे कुछ होता है। ये स्ट्रिप कप ऐसे ऐसे होता है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी उठी हुई चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर से इसमें गड्ढा होता है। इसमें दूध ले लेंगे एक थन का इसमें दूध ले लेंगे, एक थन का इसमें ले लेंगे, एक थन का इससे। ठीक है, अब इसमें जो दूध आता है इसमें पहले से जो है दवाई लगी पड़ी होती है। क्या दवाई पड़ी होती है? जिसमें जो है अगर थनैला रोग होता है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या? ब्राउन कलर का टाइप का, थोड़ा सा लौच या ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें कलर आ जाता है। तो हम जान सकते हैं कि इस वाले थन का ये था दूध, यानी कि इस थन में हमारा थनैला रोग हो चुका है। ठीक है, ऐसे इसका परीक्षण होता है। इसको जब रोग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से। आ गई बात समझ में इतनी? बताओ, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, ये क्या है? दुग्ध परीक्षण। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्या भैया? सतत दोहन। अब ये सतत दोहन क्या होता है? सतत दोहन का मतलब है दोहन कार्य बीच में नहीं रुकना चाहिए। इसमें दुग्ध उत्पादन का प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप दूध दो रहे हो, माने कि आप दूध दोहने के लिए बैठ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कोई आ गया है तो उठ के तुम चले गए बाद में दोहेंगे। यानी कि आपको 5 से 7 मिनट के बीच में पूरा काम करना है। उसके बीच में कहीं तुमको हटके नहीं जाना है। कंटिन्यू आपका दुग्ध दोहन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू आपको दुग्ध दोहन करते रहना है। बीच में आपको गैप नहीं करनी है। क्या? गैप आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है। यही कहने का मतलब है। क्या? गैप आपको नहीं करना है बीच में, इसीलिए सतत आपका दोहन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? समान गति दोहन। क्या? समान गति दोहन, यानी कि जिस रफ्तार में आप दोहन कर रहे हो उसी प्रकार से आपको करते रहना है। ऐसा नहीं शुरुआत में बिल्कुल धीरे 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 करो, लास्ट में एकदम तेजी से करने लगे, इससे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये सब बहुत बेसिक चीजें, हेडिंग याद रखो, बाकी सब बना बना के लिख सकते हो। मतलब इतना तुम लोग खुद जानते हो गांव के परिवेश से, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, ये सब आसानी से आप कर सकते हो। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सब? यहां तक सब कुछ ओके है? जल्दी से थम्स अप कर दो अगर यहां तक सब कुछ ओके हो। जल्दी से थम्स अप कर दो अगर यहां तक सब कुछ ओके है प्लीज। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा कर तो प्लीज लाइक वगैरह कर दिया करो। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। और साथ ही साथ जो बच्चे सहयोग बैच में जुड़े हैं और उनको नहीं मिल पा रही पीडीएफ, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। पीडीएफ आपके टीचमेंट एप्लीकेशन पर ऐड है, तो वहीं पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे क्लास में आप सिर्फ सुना करिए, लिखने वाला काम बिल्कुल नहीं हमारे क्लास में। चलिए, ओके, ठीक है। तो कहो तो एक क्लास इसके बाद और लगा दें? आपकी इच्छा है कि एक क्लास इसके आगे पढ़ा दें? अभी पशुपालन की एक क्लास और इसी साथ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी से। एक क्लास इसके बाद पशुपालन की लगाएं। गौ दोहन की विधियां कौन कौन सी हैं? जल्दी से उससे भी आज खत्म कर लेते हैं। एक दिन में 2 लेक्चर, बताओ। चलो ठीक है, मैं ये क्लास बंद कर रहा हूं, इसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, उसमें अभी पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए जाइएगा मत, अभी ग्रुप में लिंक आ रही है आप लोगों के पास।